वाले इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शोभायमान माननीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार। अध्यक्षीय अतिथि के रूप में उपस्थित संस्था के कुलाधिपति माननीय कुंवर शेखर विजेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, महानिदेशक भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद। सम्मानित अतिथि डॉक्टर आजम अली खान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी टाइड्स बिजनेस इनक्यूबेटर IIT रुड़की। अन्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय परिवार के मेरे साथीगण, ऊर्जावान प्रतिभागीगण, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को स्नेहिल अभिवादन। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुझे सभी अतिथियों का स्वागत करने का अवसर मिला। विश्वविद्यालय परिवार के लिए एक प्रतिष्ठित अवसर है कि आज हमारे साथ माननीय यशस्वी मंत्री महोदया, हमारे ओजस्वी कुलाधिपति महोदया, जाने माने विद्वान अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला तथा मुख्य अतिथि बनकर हमें अनुग्रहित किया। आपका अभिनंदन सर। आपके लिए एक 4 लाइनें बोलना चाहूंगा। इस वस्ती से अलग, जमाने से जुदा कह दें, अजब कहें, अजीम कहें, अलहदा कह दें, आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं कि हमारा पेश चले तो हम आपको अपना सब कुछ कह दें। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। संस्था के कुलाधिपति, जिनका आशीर्वाद व सहयोग सदैव प्राप्त होता रहता है तथा जो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, का भी मैं दिल से स्वागत करता हूं। आपका अभिनंदन सर। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील शुक्ला व सम्मानित अतिथि डॉक्टर आजम अली खान का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। स्वागत श्रीमान। मैं सभी प्रतिभागियों का भी दिली इस्तकबाल करता हूं तथा आशा करता हूं कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी योग्यता में 4 चांद लगाएगा तथा वे सफल उद्यमी बनने के अवसर उत्पन्न करेंगे। आप सबका स्वागत। सभी अतिथियों का भी मैं अभिनंदन जो देश के इस जुड़े हैं। अपने सभी साथियों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूं जो अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति निस्संदेह हमारा उत्साहवर्धन कर रही है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय कुलपति। आज हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में माननीय आयुष राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, फूड सिक्योरिटी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री धर्म सिंह सैनी जी हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश की 70वीं विधानसभा के सदस्य हैं। इससे पहले लगातार 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। आप वर्ष 2007 से 2012 के बीच उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग के मंत्री का पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं। आपकी छवि एक जनप्रिय नेता के रूप में है। आप सरल, सहज और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका जन्म सहारनपुर के सोना नामक गांव में हुआ है। प्राथमिक शिक्षा गांव पर पूरी करने के बाद आपने BA MS की डिग्री हासिल की और आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में भी आपने कार्य किया है। सर, आप समाज सेवा, कृषि, चिकित्सा, क्रिकेट, शूटिंग, वॉलीबॉल आदि क्षेत्रों में आप विशेष रुचि रखते हैं। आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, हम आपके आभारी हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय मंत्री महोदय धर्म सिंह सैनी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज तकनीकी आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी, कुलपति शोभित विश्वविद्यालय। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील शुक्ला जी। अन्य विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आजम अली खान जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। प्रोफेसर रंजीत सिंह जी, कुलपति शोभित विश्वविद्यालय गंगो। सबसे पहले तो मैं शोभित यूनिवर्सिटी गंगो को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतने अच्छे विषय हर्ब्स एंड मेडिकल प्लांट्स प्रोसेसिंग पर 6 सप्ताह का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है। साथियों, सहारनपुर मेरा गृह जनपद है। मेरे क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में स्थापित शोभित विश्वविद्यालय
में जिस तेजी के साथ अपनी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, वो पूरे जनपद के लिए गर्व की बात है। और केवल पूरे जनपद के लिए गर्व की बात ही नहीं, वो मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं संस्था के कुलापति कुंवर शेखर विजेंद्र जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित कर हजारों युवाओं के सपनों को साकार कर रूप और उनकी मदद करने का जो कार्य किया है, इसके लिए वो हृदय से बधाई के पात्र हैं। मुझे जानकर अपार खुशी हुई कि आपका विश्वविद्यालय न केवल आयुर्वेद वरन फार्मेसी, योग और नेचुरोपैथी जैसे विषयों की शिक्षा भी प्रदान कर रहा है। इस तरह के विषयों की शिक्षा प्रदान कर शोभित विश्वविद्यालय देश के अग्रणी संस्थानों की पंक्ति में खड़ा हो जाता है। इस तरह की संस्था मेरे क्षेत्र में है तो गर्व की अनुभूति और भी बढ़ जाती है। जिस तरह के प्रयास शोभित विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं पूरे शोभित विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपके प्रयासों से इस क्षेत्र के लाखों युवाओं के भविष्य का निर्माण होगा। विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष और अन्य औषधीय पौधों पर जो उच्च स्तरीय शोध कार्य हुए हैं और साथ ही साथ शोध कार्य अच्छे जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं, इस तरह के प्रयास ही एक विश्वविद्यालय के होने को सिद्ध करते हैं। इस तरह के प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे, ऐसे विश्वास के साथ विश्वविद्यालय अधिकारियों, शिक्षकों एवं छात्रों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं बहुत कुछ अभी इसमें और संबोधन देना चाह रहा था, लेकिन मेरी 10:30 बजे से बैठक भी है आज मेरे क्षेत्र में, और जो सरकारी कार्यक्रम के अनुसार है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं हृदय से शेखर साहब का, उनके विश्वविद्यालय के पूरे परिवार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जनपद सहारनपुर में आपने ये विश्वविद्यालय स्थापित करके पूरे जनपद को का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज जो बेरोजगार युवा घूम रहे थे, आपके विश्वविद्यालय से वो विभिन्न प्रकार की डिग्रियां लेकर के जो विभिन्न क्षेत्र में जाकर के अपने स्वयं रोजगार को, डॉक्टर अपने तरीके से, फार्मासिस्ट अपने तरीके से, और दूसरे विषयों में जो आपके यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके वो जाएंगे, वो बिल्कुल निश्चित ही हमारे जनपद ही नहीं, आस पड़ोस के जहां से भी वो छात्र आएंगे, वो अपने जीवन यापन को चलाने में जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, उसे फलीभूत करने के लिए हमारी शोभित विश्वविद्यालय उसमें सबसे अग्रणी है। मैं फिर हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये जो आपने 6 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं अपने विभाग, अपनी सरकार की तरफ से हृदय से बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं संस्था के कुलाधिपति श्रीमान कुंवर शेखर विजेंद्र सर को। सर, आप शोभित विश्वविद्यालय के को फाउंडर और कुलाधिपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, आप सेंटर फॉर एजुकेशनल ग्रोथ एंड रिसर्च के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ आप को चेयरमैन हैं नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन एट एसोचेम के, लाइवलीहुड डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के भी सर आप चेयरमैन हैं, जेपी माथुर चैरिटेबल ट्रस्ट में आप एडवाइजर हैं। सर, आप न केवल एक कुशल वक्ता हैं, बल्कि एक अच्छे नेतृत्वकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी विचारक हैं। हम सभी आपसे प्रेरणा पाते हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय कुलाधिपति कुंवर शेखर विजेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रशांत। आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, माननीय
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उत्तर प्रदेश। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील शुक्ला, डॉक्टर आजम अली खान, मेरे विश्वविद्यालय में साथी प्रोफेसर रंजीत सिंह, डॉक्टर घोष, प्रशांत और सभी जो आज इसमें ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आज वो हमारे बीच में आए और इस 6 सप्ताह के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की उन्होंने शुरुआत की। जब कभी एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो एक समय था जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय यदि कोई कहता था मैं अपना कार्य करूंगा, तो अपना कार्य करने का मतलब ये माना जाता था कि शायद इसे नौकरी नहीं मिली। तो पहला सवाल ये होता था, अच्छा कुछ और नहीं मिला क्या, ऐसे नौकरी नहीं मिली क्या जो ये अपना काम करेगा। समय बदला है। इस देश में जब कभी बात होती है और हम कहते हैं कि हमारा जो यूथ है, डेमोग्राफिकली हम इतना रिच हैं, और बहुत सी बार उस डेमोग्राफी को हम एक लायबिलिटी के तौर पे देखते हैं। मुझे लगता है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि इस डिविडेंड को हमें, इस डेमोग्राफिकल डिविडेंड को हमें एक विश्व स्तरीय वेल्थ में कन्वर्ट करना है। और वो जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब हम जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर्स की एक बड़ी जमात इस देश में पैदा कर दें। वो जमात कैसे पैदा होगी? क्या वो विश्वविद्यालयों में से पढ़ाया जा सकता है कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं? जब हम ऐसी बात करते हैं कि शायद विश्वविद्यालय में पढ़ाने से या पढ़ने से कोई एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, तो फिर मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे कहते हैं बिल गेट्स तो पढ़े नहीं थे, उन्होंने तो विश्वविद्यालय छोड़ दिया था, क्या मैं भी छोड़ दूं? तो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, those who are working in this direction, and industry, all three pillars, those who were working in past in silo, they have to come together. And how they will come together? They will come together by such integrated programs as we are inaugurating today. Because at the end of the day, what we have to see that our youth is skilled. Many times it may be required that we have to reskill them. And many times it may be required we have to upskill them. But in between, there comes unskilling also. That unskilling also is important. And I'm sure that during this six weeks program, there will be at least one session when we will be talking about not only skilling, reskilling, upskilling, but we will be talking about the art of unskilling. When we say, oh, yes, I had an attitude that I know everything, but now I'm unskilled, I'm a fresh slate, you can write again. You can tell me what I have to do. This is very important, what we all have to do, what we all have to see. And one session, at least, Professor Ranjit Singh, I will request you that we should have of unskilling also before going for anything else. I'm thankful to the Department of National Science, Technology, Entrepreneurship Development Board, and a Department of DST, Government of India, for giving this opportunity to a university which is sitting in deep rural areas. Because when we talk about entrepreneurship, generally what we think, that it is a buzzword for bigger cities, for institutions like IITs, IIMs, and all other institutions. And when I was talking to Dr. Shukla also before this started, so I was telling you are sitting in a hub, Ahmedabad, where it is in the blood.
But you will see that during these 6 weeks, that hunger is there in the youth of rural areas. And believe me, they are born entrepreneurs because 90% of them are coming from agriculture background. They know what it means to be entrepreneur. They know what it means from a sack of seed. You can have a yield of multiple, how you can multiply your wealth. The same way, may I request that during these 6 weeks, let us have a session not only on wealth creation, but on value of humanity creation. Because entrepreneurs have to become social ambassadors. It is not I. The day I decide to become an entrepreneur, we starts. Entrepreneurship is big V. Then when I start thinking, okay, no, I'm not doing only for myself, I'm doing for everybody else. So when we will be talking about performance, process, persona, procurement, preparation, how to do that, we have to see that ethical values are also inculcated in our entrepreneurs, especially the youth. Generally, when we talk about with the young boys and girls, and when we ask them, भैया मैं नौकरी छोड़ के क्यों करना है, तो इसमें मेहनत बहुत होती है. But they forget कि okay, from you are committing yourself that 8 hours a day, 5 days a week. Now you are committing yourself 24 hours a day and 360 days a year. That is what entrepreneurship is all about. One more thing which is important, if we look at the data of our startups in the country, it is very alarming. We have two perspectives to see the data. One, number of startups coming up in the country. Two, number of startups, those who are really sustainable and successful in the country. So when I look with the second perspective, then there is a challenge. And why this challenge is there, that many times we think that if I will copy an idea of somebody else who is already successful, and I will also work in the same direction, maybe I can achieve, I can do what he has done. But we forget that one Buddha was there, second Buddha cannot be neither born nor created. You can be what you are. And for that, what has to be done? I always say that an entrepreneur should go when they are searching what they have to do in the market, in the areas with sand in their hand. And they should try to find the gap. Wherever there is a gap, if I'm throwing sand, there is a gap, that gap has to be filled. And this is what startup or entrepreneurship is all about. And I'm really happy that this complete training is based on herbs and medical plant processing. We are sitting in Western UP, a very rich area indeed. Uttarakhand is nearby, which is full of medicinal plants, full of herbs. We can do wonders. And I am sure that this exercise, what we will be doing today, will change the mindset. I will be more than happy that with the help of the Technology Business Incubator, headed by Dr. Azam Ali Khan, if one of the idea of Shobit University or by Prof. Shobitian can be executed in coming years, it will be an achievement for this 6 weeks exercise. And I'm looking forward for a very active support from Dr. Shukla also for the same. और माननीय मंत्री जी, उनका तो स्नेह आशीर्वाद वो संस्था को हमेशा से मिलता रहा है. वो हमारे अपने हैं, हमारे क्षेत्र से हैं, और हमेशा से संस्था के लिए जो भी संस्था ने उनसे अनुरोध किया वो उन्होंने किया है, क्योंकि वो आयुष देखते हैं, आयुर्वेदा देखते हैं. आयुर्वेदा का सारा कॉन्सेप्ट ही हर्ब्स के ऊपर है, मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर है. तो मैं माननीय मंत्री जी से भी इस प्लेटफॉर्म से ही अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि हमारा उत्तर प्रदेश का आयुष मंत्रालय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के जो तत्वाधान में
आज बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। पिछले 4 सालों में हमने देखा है हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, जिसमें माननीय मंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट, यदि कोई भी एंगेजमेंट वो शोभित विश्वविद्यालय के साथ, जहाँ पर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी और वो सारी चीजें चल रही हैं जो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, उसके साथ एक इंटीग्रेटेड रिसर्च सेंटर की स्थापना में शोभित विश्वविद्यालय को अपना आशीर्वाद देंगे, तो वो हमारे लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा बूंद साबित होगा। और हमारे बच्चे जो शायद आज भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे नौकरी कहाँ करूंगा, कैसे करूंगा, वो खत्म हो जाए। जबकि इस बात का मुझे कभी ये डर नहीं रहा कि what our alumni will be doing, because I have seen our alumni working globally. Everywhere, anywhere, in any country, if you go and you ask if there is a proud Shobhitian, there is at least one. And this is what the success of this university is all about. So my congratulations, my good wishes to the Vice Chancellor of the university, to Dr. Ghosh, who was instrumental to bring this training to the university, Dr. Parshant for wonderful moderation, and Dr. Shukla, thank you very much for joining us. I will be there, but they brought me in between. However, the presidential address could have been in the last, but as Honorable Minister had to go, so they requested me for that. And Dr. Khan, we are looking forward to work very closely with your TBI also. So thank you very much, and indeed again माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह सब लोग जुड़े रहें, and let us work to create an ecosystem in Western UP and Uttarakhand of entrepreneurs. We are entrepreneurs. We all are born entrepreneurs, but this thing has to go based on technology. This thing has to go with new ideas. This thing has to go when we will say that we are not only an educational hub, we are a hub to create startups, successful startups, and we are not only creating wealth, but knowledge creation, knowledge wealth is also created. Good human beings are also created through our entrepreneurship models in this region. Thank you very much. Namaste. थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल सर फॉर मोटिवेटिंग अस। आपको सुनना सर हमेशा ही प्रेरक रहा है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए डॉक्टर सुनील शुक्ला जी के संक्षिप्त परिचय के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर सुनील शुक्ला took over as Director General of Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad in 2015. Associated with the institute since 1993, Dr. Shukla soon rose to the echelon of chief faculty after having played a lead role in institution building, policy advisory, research and education. Several organizations, including the state-level entrepreneurship development institutions, are today benefited from his experience and expertise by having him on their board. As a facilitator in setting up EDII-like institutions in Colombia, Laos, Myanmar, Vietnam, and Uzbekistan, Dr. Shukla is also advising these institutions in shaping up and strengthening themselves. The ASSOCHAM Expert Committee, Editorial Advisory Board of Journal of Global Entrepreneurship Research, Global Management Review, UGC Entrepreneurship Course Review Committee are some of the prestigious platforms that have had the privilege of his guidance and advice. He is also on the Board of Studies and Advisory Council of various universities and institutions. सर, आपका परिचय निसंदेह बहुत सारगर्भित और लंबा है। मैं समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अब आपसे अनुरोध करता हूं कि सर आप अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार। ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री जी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, आदरणीय
कुलाधिपति श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी, कुलपति महोदय प्रोफेसर रंजीत सिंह जी, डॉक्टर घोष, प्रशांत जी, गेस्ट, फैकल्टी, alumni of Shobhit University, Dr. Ajam Ali from IIT Roorkee, all the participating members of this program. It's indeed a great honor for me to be here with you all. Shobhit University is a well-known university, a very fast-growing university, and I'm very delighted that the university is trying to convert entrepreneurial opportunities into reality. And this is one such step in that direction, organizing a program for faculty development program on medicinal herbs, aromatic plants, etc. So I convey my best wishes to the university, to the participant for best of the learnings through this program. I'm sure that given the potential of the region, which Honorable Chancellor Sahab has already pointed out, the kind of herbal medicinal plants are available in and around Saharanpur, closer to Uttarakhand also. I'm sure that it will be realized. As if we look at it, the kind of environment we have today, आज जो देश और प्रदेश में उद्यमिता का वातावरण है, मैं करीब 30 वर्षों से ज़्यादा इस फील्ड में हूँ, मैंने इस तरह का अवेयरनेस नहीं देखा है. Thanks to our political leaders, the policy makers, administrators. अभी हमको किसी को उद्यमिता हम बताते हैं entrepreneurship, so we don't have to define. Sir, we used to find a lot of difficulty to explain what entrepreneurship is. Today, even small kids, they understand what entrepreneurship is, and they would be able to name at least a dozen entrepreneurs as role models. ये change आया हुआ है, ये appreciation आया हुआ है. जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत इसी रूप में आगे बढ़ेगा, निस्संदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है. पिछले 5-7 वर्षों में अगर हम देखें तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी जो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स इससे काफी लाभ उठा रहे हैं. किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. मुद्रा जैसी एक जो योजना है, उससे खासकर महिलाओं को जो छोटे लोन लेकर के अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना है, व्यवसाय एस्टेब्लिश करना है, उससे बहुत ज़्यादा उनको लाभ हुआ है. करीब 3/4 बेनिफिशरीज उसमें जो हैं वो महिलाएं हैं, जो 50,000 से 10 लाख तक का लोन लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती हैं. एक और बड़ा ही सार्थक प्रयास इस बजट में हुआ है, मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा, शायद आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काफ़ी फायदा होगा. SC ST और जो विमेन के लिए स्टैंड अप इंडिया है, उसमें अभी मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट 25% हुआ करती थी. 25% मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट वाज देयर फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स, एंड दिस वाज एट टाइम्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर दीज एंटरप्रेन्योर्स टू मोबिलाइज दैट मच ऑफ फंडिंग सपोर्ट. अगर करीब 20 लाख की प्रोजेक्ट है तो करीब उनको 4 लाख लाना पड़ता था, और ज़्यादातर मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए डिफिकल्ट होता था. इस बार वित्त मंत्री जी ने इस बार के बजट भाषण में उसको घटा करके 10% कर दिया है. और ये जो प्रयास है, जो महिलाएं किसी भी वर्ग से आ रही हैं, women from any section of the society, any community, caste, creed, religion, and SC ST, so they all can benefit from this. So this is a great opportunity. उत्तर प्रदेश में भी अभी आजकल 2-3 दिन से मैं पेपर में मैं पढ़ रहा हूँ, और वैसे भी हम लोग सब जानते हैं, मैं खुद उस क्षेत्र से आता हूँ, मुझे काफ़ी मालूम है जिस तरह का डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है. डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 12वें नंबर से सीधे दूसरे नंबर पर पिछले साल पहुंच जाना, ये अचानक नहीं हुआ है, ये संयोग की बात नहीं होती है. इसके लिए काफ़ी प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें आप सब लोगों का सर योगदान है, ये किया हुआ है. इस बार स्टेट GDP रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच जाना, अब कभी कभी विश्वास नहीं होता है, लेकिन आंकड़े हैं और ये सारा पब्लिश रिलायबल रिपोर्ट्स है. आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस तरह के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे प्रदेश में हैं, जो एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं.
कितने तरह की टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इटसेल्फ हैज एम्पावर्ड लॉट ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। तो आपने सर बहुत ही अच्छा कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी टियर 2 टियर 3 छोटे शहरों में है, रूरल एरियाज में है। एंड दिस इज आवर रिक्वायरमेंट दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज and match them with the competence of the entrepreneurs, because the ecosystem is being put in place. So how do we benefit from that ecosystem? And I'm sure that the teachers trained under this program, they will be able to do that. एक चूंकि ये साइंस टेक्नोलॉजी का है, साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप में है। जो ये FDP वगैरह की शुरुआत है, ये हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग तो 30 साल से कर रहे हैं। ये इसकी शुरुआत NSTEDB ने ही की है। आज टुडे पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, एंड दिस डिपार्टमेंट हैज बीन टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप फॉर लास्ट ओवर 3 decades, and they have been supporting regularly. There is enormous contribution this department has made in strengthening science, technology, entrepreneurship, and it is in this direction. So I am sure that इसका काफी लाभ होगा। एक दो चीज मैं कहना चाहूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्राइजेस आए, बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर। बट ये ना सोचे कि हमारा स्टार्टअप सिर्फ टेक्नोलॉजी डोमेन में ही आएगा तभी सक्सेसफुल हो सकता है। नास्कॉम की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर की, नास्कॉम सेज दैट 53% स्टार्टअप्स आर इन नॉन टेक्नोलॉजी डोमेन। सो देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज आल्सो, एग्रो है, फूड टेक है, टूरिज्म है, हेरिटेज है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, एजुकेशन है, जिसमें स्टार्टअप्स आ सकते हैं। और आज जो एक साल से जो चुनौती पूरा देश और दुनिया झेल रही है, शायद उसमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं काफी पता चली है। दूसरी चीज ये है कि जो स्टार्टअप्स खड़े करना सिर्फ मकसद नहीं होना चाहिए, तो स्टार्टअप को सस्टेनेबल बनाना। हाउ डू वी मेक स्टार्टअप सस्टेनेबल? इवन इफ वी आर वेरी कंजर्वेटिवली वी कोट अबाउट 80-85% स्टार्टअप्स फेल एवरी ईयर। तो हर साल जो 100 स्टार्टअप्स आते हैं, उसमें 80-85 स्टार्टअप तो साल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो व्हाई दिस स्टार्टअप मॉर्टेलिटी रेट इज सो हाई? वी नीड टू अंडरस्टैंड। To start an enterprise, it is not only that idea which is important. How do we pre-test that idea? How do we test the feasibility of that idea? And how do we develop our viable business plan for that idea? These are all pre-incubation activities. Unless and until we put attention on that, हमारा एंटरप्राइज सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। हम शुरू कर सकते हैं, हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनके साथ ये क्या आता है कि आइडिया बहुत अच्छी लगी, तुरंत उन्होंने शुरू कर दिया, और बाद में रियलाइज करते हैं कि ये तो इसमें ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, साल भर के अंदर एंटरप्राइज बंद हो जाता है। So I would like to advise our participating faculty members so that appropriately they can counsel, they can advise their trainees that it is not only the idea that will make an enterprise, but feasibility of that idea, viability of that idea equally important. So they must ensure, they must check all the data, conduct that market survey, and look at the prototype that they would have developed. ये उनका करना जरूरी है। आदरणीय चांसलर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। रियली सर, थैंक यू सो मच। आपने ये जो सोशल एंटरप्राइजेस की बात की है और एथिक्स की बात की है, मेरी जानकारी में कोई ऐसा एंटरप्राइज मैंने अभी तक देखा सुना नहीं है जो एथिक्स के सॉलिड बैकग्राउंड के बिना सक्सेसफुल हुआ हो। आप थोड़े समय कर सकते हैं, बट दीज आर ऑल फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, अल्टीमेटली यू आर कॉट, एंड उसकी बड़ी जो कीमत है, बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये ब्रह्म वाक्य है चांसलर साहब का कि आपकी जो एंटरप्राइजेस हो वो एथिक्स, सॉलिड एथिक्स में ग्राउंडेड होनी चाहिए। और सोशल एंटरप्राइज ये है कि इट इज नॉट द सोशल वर्क, इट इज एन एंटरप्राइज रनिंग योर एंटरप्राइज, रनिंग योर आई मीन endeavor for the social work in an enterprising manner. So you can charge fee, you can earn little bit surplus also, but the overall orientation should not be the profit orientation for the self, but it is in the interest of the society, the work that we are doing, what kind of values we are offering. हमारे एक मित्र हैं डांगाई साहब, उनको मैं कोट करना चाहूँगा, जो करीब 40 साल तक सिंटेक्स में थे, IIM अहमदाबाद से पढ़ करके, और जो सिंटेक्स को बढ़ाने में उनका बड़ा भारी रोल रहा है। वो दो तरह के एंटरप्राइजेस करते हैं। एक शुद्ध लाभ, बिजनेस एंटरप्राइज, दैट I start an enterprise purely from the commercial point of view,
not much concerned about anything else. मुझे पैसा लगाना है, पैसा निकालना है. Other what he said, शुभ लाभ, जो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, कि हम किस तरह से करें, इट इज गुड फॉर मी, गुड फॉर यू आल्सो. सो वही सोशल एंटरप्राइज है कि हम उसको वो बैलेंस कर सकें दोनों के बीच में, और तब जाकर के सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस हो सकते हैं. ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और जो नई शिक्षा नीति आई है, शिक्षा नीति का सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होने वाली है, हमको ट्रेन टीचर्स की होने वाली है. वोकेशनल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस होने वाला है, और शोभित यूनिवर्सिटी ने इस दिशा में कदम उठाया है टीचर्स को एजुकेट करने के लिए. आई थिंक दैट विल हैव लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. तो ये इतनी चीजें मैं कहना चाहूँगा. मैंने एक स्टडी की थी, एंट्री बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और देश में किया था, और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश लिया था, जिसमें सहारनपुर भी एक हमारा सैंपल प्लेस था. और उसमें हमको 3-4 चीजें ये आई थी. गुजरात, कर्नाटका, यूपी एंड उड़ीसा 4 जगह किया था. काफी बड़ी स्टडी थी, जिसके बेसिस पर एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ईबीडीसी खोलने के निर्णय लिए थे. उसमें जो मेन एंट्री बैरियर है, इट इज दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दैट इज व्हाई आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम एंटरप्रेन्योरियल कैरियर. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टेट ऑफ माइंड, जो ये मानसिक अवस्था को ज्यादा रेफर करता है, rather than just a career vocation. दूसरी जो उसमें एंट्री बैरियर आई थी, वो ये कि कुछ लोग इंटरेस्टेड तो हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन वो थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके बाद वो उसमें वेंचर करना चाहते हैं. तीसरे लोग ये हैं कि आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट बिकॉज आई डू नॉट नो व्हाट आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन माय एरिया, एंड दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फैकल्टी मेंबर दैट आई मेक देम रियलाइज about the opportunities which are emanating and as opportunities which are feasible for them. And there is a fourth barrier also, disapproval of major decision makers in the family. तो कहीं ना कहीं वो परिवार का बड़ा रोल होता है, और परिवार के लेवल पर भी हमको बात करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो बता सकें कि एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता है. जैसे गुजरात का सर ने गुजरात के बारे में कहा, गुजरात में एक कहावत है, नौकरी एटले गुलामी. अगर आप नौकरी पर जा रहे हो तो आप स्लेवरी, गुलामी की ओर जा रहे हो. और ये यहाँ का जो परिवार है बड़ा इंक्लूसिव होता है, बट अपने बच्चों को एनकरेज करता है कि बी ऑन योर ओन, यू डू समथिंग एल्स, सो देयर इज अ सोसाइटल एप्रिशिएशन. और इस तरह की भावना, इस तरह की धारणा हमको आगे ही प्रमोट करनी है. और आखिर में एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा हमारे शिक्षकों से, कि अगर हमको एंटरप्रेन्योर बनाना है, तो कहीं ना कहीं से खुद भी हमको एंटरप्रेन्योर जैसे बिहेव करना होगा. We will also have to take that responsibility. We will have to take ownership of the organization we are working for. And it is in this context that we need to be intrapreneur, that how can we act as an internal entrepreneur for the organization, for the growth of the organization. What are opportunities? How can we contribute to the organization? तो ये एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ करके आप करें. आप जहां पर हैं वहीं पर भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. और इस तरह से अगर हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो जो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, हमारे ट्रेनीज होंगे, उनके ऊपर एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट पड़ेगा. एंड आई एम श्योर दैट योर रिजल्ट्स विल बी ग्रेटर एंड यू विल फील मच मोर सेटिस्फाइड. विद दिस आई एश्योर दैट इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम EDII, I am always there. My institute will be there. We'll be delighted to work with you, sir. I invite you and Honorable Vice Chancellor to visit EDI for a discussion. If I get an opportunity, I would also be most delighted to come and meet you all. I'm impressed by the visionary leadership of yours, which you want to convert this truly entrepreneurial university. Wish you all the best. Thank you very much for the honor. Thank you very much. And my take from your speech is Shubh Labh or Shuddh Labh. This is so wonderfully you explained, Yes, that I believe everybody who is listening today will take it home, that yes, we have to work on Shubh Labh, ना कि Shuddh Labh. और जहाँ तक ये आपने कहा इंक्लूसिव फैमिली डिसीजन से, तो महात्मा गांधी ने कहा ही है कि फर्स्ट दे क्रिटिसाइज यू, देन दे इग्नोर यू, देन दे कॉपी यू, देन दे अप्रिशिएट यू. तो वो जो यात्रा है, ये यात्रा सभी जगह होती है. और मुझे उम्मीद है कि आपका ये बात सुनने के बाद जो ट्रेनीज हैं, उनके अंदर ये हिम्मत जरूर आएगी कि वो अपने सपनों को अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने इकोसिस्टम से ना केवल शेयर कर सके, उन्हें कन्विंस भी कर सके. जी सर. Yes, I am here to bring a change. जी So सर. thank you very much, Thank Dr. you. Chopra. It was indeed a pleasure to listen to you. Prashant?
थैंक यू ऑनरेबल सर एंड थैंक यू डॉक्टर शुक्ला। आपने बहुत सरल सहज तरीके से अपनी बात को हम सभी तक पहुंचाया। आपने वैल्यू ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस, सोशल एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ स्टार्टअप्स की बात की, लेकिन सस्टेनेबल स्टार्टअप्स कैसे हो इसके बारे में भी हम सभी को बताया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Now I would like to continue this session with the introduction of today's guest of honor, Dr. Azam Ali Khan. Dr. Khan is heading the business incubator of IIT Roorkee, named TIDES since last 4 years. He is an engineering graduate from IIT Roorkee. TIDES has developed as the leader in regional entrepreneurship development, proving incubation and foundation to more than 70 startups. TIDES is supported by DST, DBT, and has both global and national partnership network with industry, academia, and government bodies. A mentor and guide for startups and young entrepreneurs, challenging the existing norms of the market with innovative practices. A strong believer of system approach for management related issues. Experience is developing strategies for new market entry and business model formulation. He has a strong hold on technical and commercial aspects of energy sector, including both oil and gas and renewable domain and waste water sector. Having worked with and advised multi-billion-dollar companies of Europe, Asia, and North America. Sir, I request to you for addressing the audience. Over to you, sir, Dr. Azam Ali. थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोग्राम की लग रही है कि हम लोग अलाउड हैं हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में बोल के पहली बात तो मुझे अपने विचार हिंदी में आते हैं, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है अंग्रेजी में और फिर बोलना पड़ता है, और उस ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं जो उसका मर्म होता है, जो उसका मेन मैसेज होता है, वो कहीं खो जाता है। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि सब लोग एक हिंदी में बोल रहे हैं। हालांकि आजकल हिंदी में बात करने की आदत छूट चुकी है, तो हो सकता है कहीं कहीं बीच में कुछ अंग्रेजी के वर्ड आ जाएं, तो मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो बातचीत है वो सबको समझ में आए। शुरुआत में मैं सबसे पहले शोभित यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट का थैंक्स कहना चाहूँगा, शुक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। स्पेशली विजेंद्र जी, आपकी बातचीत से काफ़ी पता लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की समझ ऊपर तक है इस यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट साथ में रहता है तो नीचे काफ़ी काम अच्छे हो सकते हैं, मैसेज कन्वे अच्छे से होता है। साथ में मैं प्रोफेसर सिंह की को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, साथ में ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सैनी साहब का भी कि वो आए और सबका उत्साहवर्धन किया। साथ में डॉक्टर शुक्ला ने बड़े ही अच्छे विचार शेयर किए हम सबके साथ, और मैं उन विचारों को ही थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। बेसिक से चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि टू अंडरटेक समथिंग, टू डू समथिंग। विचार सबके पास आते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को और एक नॉट सो सक्सेसफुल स्टार्टअप को डिफरेंशिएट करने में सिर्फ अंतर ये होता है कि जो सक्सेसफुल फाउंडर्स होते हैं वो अपने विचारों पे कार्य कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे शुक्ला जी बोल रहे थे कि मेन डिफरेंस जो है वो एग्जीक्यूशन का है, मैं बिल्कुल इससे अग्री करता हूँ कि आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं, टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को कर डालना। सिर्फ अपने दिमाग में नहीं रखें किसी भी आइडिया को। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। जब तक आप किसी चीज़ को करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलता है कि वो आइडिया सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा शुक्ला जी ने कि स्टार्टअप्स में फेलियर की संभावना काफ़ी अधिक है। ग्लोबली अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 10 में से सिर्फ एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होती है, और ये डेटा हमको काफ़ी चीज़ें बताता है कि एक सक्सेसफुल फाउंडर्स की डेफिनेशन क्या होती है या फिर उसके इंग्रेडिएंट क्या हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक सक्सेसफुल फाउंडर को फेलियर एम्ब्रेस करना ज़रूरी है। हम लोग फेलियर से भागे नहीं, हम लोगों को एज अ स्टार्टअप फाउंडर
और बाकी जो पैनलिस्ट हैं, एज अ फैसिलिटेटर फॉर स्टार्टअप्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें फेलियर्स को सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। और फेलियर्स को सेलिब्रेट हम तभी कर सकते हैं जब हम फेलियर्स को प्रमोट करें। फेलियर्स को प्रमोट करने का मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम लोग मेहनत ना करें, हम लोग फुल मेहनत करें, कंप्लीट अपना दें एफर्ट। उसके बाद भी अगर हम फेल होते हैं तो हम लोग प्रिपेयर रहें अपना नेक्स्ट स्टेप डालने के लिए। जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है, जो सक्सेसफुल फाउंडर है और जो नॉट सो सक्सेसफुल फाउंडर है, उसमें सिर्फ यही अंतर होता है कि उसे पता होता है कि ये फेलियर लास्टिंग नहीं है, ये फेलियर अंतिम रिजल्ट नहीं है, सक्सेस अंतिम रिजल्ट है। अगर फेलियर आता है तो इसका मतलब अभी बहुत कुछ चीजें करनी बाकी हैं जिसके लिए हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। और वो चीजें हमें कैसे करनी है उसको हमें देखना पड़ता है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। आपको हमेशा एक अच्छी टीम की आवश्यकता होती है। आपके पास एक आइडिया है, आप सोचो कि मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, तो वो कोई चोरी नहीं करेगा आइडिया, ऐसा बिल्कुल मत सोचें। अपने आइडिया को जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं, सिंसियर वे में शेयर करें, उनसे इनपुट लें। और जो आपके सीनियर लोग हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनसे पूछें कि हाँ इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि जो भी आपका गाइड है या मेंटर है उसका एक फाउंडर होना आवश्यक है, नहीं। क्योंकि जितने भी मेंटर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिंदगी देख चुके होते हैं। वो आपके स्टार्टअप से बाहर से देखते हैं कि हाँ इसमें कुछ कमी दिख रही है। बिजनेस करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपली ऐसा है कि भाई आपने एक उत्पाद, एक कोई प्रोडक्ट, एक कोई सर्विस बनाई और उसको प्रॉफिटेबली कस्टमर तक पहुंचा दिया। इसको एक बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार तरीके से अगर आप करेंगे तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, अगर आप ये सोचें कि भाई मैं कुछ जुगाड़ लगा लूं, मैं कुछ छोटा रास्ता अपना लूं, शॉर्टकट ले लूं, तो हाँ उसमें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि शॉर्टकट जब आप करते हैं तो आप बेसिक्स की तरफ, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी तरफ ध्यान अपना कम कर देते हैं और ध्यान चला जाता है इस पे कि भाई हमने कितना पैसा रेज किया, कितना फंड रेज किया। अंतिम पड़ाव स्टार्टअप का ये नहीं है कि आपने $5 मिलियन रेज कर लिया, वो तो उसका आफ्टर इफेक्ट है, वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपके प्रोडक्ट को अच्छे कस्टमर्स मिल रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा पकवान रखा हुआ है तो मक्खियां उस पर आएंगी ही आएंगी। लेकिन पकवान बनाने का उद्देश्य मक्खियों को अट्रैक्ट करना नहीं होता। पकवान बनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो उसको खाए उसको अच्छा लगे। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आप अपना स्टार्टअप इस उद्देश्य से ना करें कि हाँ मैं 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन रेज कर लूंगा कि फंडिंग आ जाएगी। नहीं, वो फंडिंग बाद में आ जाएगी। दूसरी बात ये कि बड़ा अच्छा शुक्ला जी ने बोला कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को अपना उद्देश्य ना बनाएं। मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि हम लोग इनोवेशन पे ज्यादा अधिक जोर देते हैं। इनोवेशन किसी भी तरह का हो सकता है। टेक्निकल इनोवेशन की सिर्फ एक तरह का टाइप है। इनोवेशन हम प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हैं, हम लोग प्रोसेस इनोवेशन कर सकते हैं, हम लोग इनोवेशन इन हाउ टू डिलीवर आवर वैल्यू टू द कस्टमर कर सकते हैं, प्राइसिंग में इनोवेशन कर सकते हैं, रेवेन्यू मॉडल में इनोवेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे फेसबुक और माई स्पेस दो ऐसे स्टार्टअप्स थे जो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हार्वर्ड में ही स्टार्ट हुए थे। लेकिन माई स्पेस को आज कोई भी नहीं जानता और फेसबुक को ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहीं जानता। डिफरेंस सिर्फ इसमें था कि उन्होंने अपनी वैल्यू कैसे एग्जीक्यूट करी, अपने आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट किया और कस्टमर्स पे वैल्यू प्रपोजिशन कैसे दिया। तो इस बात पे आप बिल्कुल भी अपना ध्यान केंद्रित मत करें कि अगर मैं टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब मैं स्टार्टअप ही नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने IIM अहमदाबाद की ही बात कर रहे हैं, अगर मैं शुक्ला जी की बात से आगे करूं तो वहीं पे मैंने मतलब कि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ने एक सब्जी बेचने का ठेला लगा लिया। अब लोग कहेंगे सब्जी बेच रहा है IIM अहमदाबाद का छात्र। ये आसान बात नहीं है। पहली बात तो उसको अपनी ईगो को किल करना पड़ा। जब वो सब्जी बेचने गया तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग सोच रहे हैं उसको भी ये लगा होगा कि अरे ये
सब्जी बेच रहा है IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद, लेकिन उसने वो किया और आज वो $multi-million का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहा है एनुअली। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कैसे प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। आप वो काम करें जिसको करने में आपको खुशी हो, जो करने के लिए अगर आप दोबारा अगले दिन उठे तो आपको ये ना लगे कि छोड़ो आज मैं नहीं जाता हूँ। जैसे कि मैंने जिम ज्वाइन किया तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आज मुझे नहीं जाना है, आज तो चलो छोड़ो छुट्टी कर लेते हैं। वो इसका मतलब मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ। वो काम करें जो कल अगर आप उठे तो कहें कि हाँ आज फिर नया कुछ करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातचीत को कंक्लूड करूंगा और साथ में सारे बच्चों से यही कोशिश करूंगा बताने की कि एक बार जरूर इसमें अपना बेस्ट एफर्ट दें। फेलियर से डरे नहीं, फेलियर जरूरी है और फेलियर होगा और फेलियर से ही लर्निंग होती है। एक बड़ी अच्छी किताब है फेल अर्ली और फेल फास्ट। उस किताब को अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें कि असफलता आपकी पहचान नहीं है, असफलता आपने कोशिश करी है, इस बात की पहचान है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातचीत को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर। आपने ना केवल बात की, विचारों की, आइडियाज की कि स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशंस के लिए हमें आइडियाज की बड़ी जरूरत है, साथ ही साथ आपने बात की एग्जीक्यूशन की कि उनका बेहतर एग्जीक्यूशन हो सके तभी कुछ रिजल्ट्स आ पाएंगे। साथ ही आपने टीम वर्क की बात की, आपने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशंस, ना केवल टेक्निकल इनोवेशंस बल्कि सोशल इनोवेशंस भी हमें सक्सेसफुल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Now I would like to request Honorable Vice Chancellor sir for concluding remarks. Sir, please. थैंक यू डॉक्टर प्रशांत। ये जो पूरा सेशन रहा हमारा इनॉग्रल सेशन, इट वाज क्वाइट हैपनिंग। और डॉक्टर आजम ने जैसे बताया कि हमने इसको ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो सबकी समझ में आए, ये हमारा सोच थी इसके पीछे। भाषा का मतलब ही है कि सब समझ में आए और हमारे चांसलर सर इसको हमेशा प्रमोट करते हैं। ये जो इनॉग्रल फंक्शन था ये विशेष रहा, ये हम सब जानते हैं। जो हमसे यहाँ जुड़े हुए हैं जूम पे और फेसबुक पे भी काफी लोग लाइव इसको देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी की उपस्थिति से इसमें 4 चांद लग गए। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर आजम अली ने जो बातें की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। मैं तो नौकरी पेशा हूँ और उन्होंने गुजरात का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया शुक्ला जी ने कि नौकरी को क्या कहा जाता है वहाँ पे। तो मुझे तो लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो यहीं कहीं सहारनपुर में होना चाहिए, गुजरात में उसकी जरूरत नहीं है। तो जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप पे जो टिप्स दिए हैं बेसिकली वो डेफिनेटली मोटिवेट करेंगे। जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें वो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस ही करें, आप जहाँ सेवा दे रहे हैं। जैसे मैं विश्वविद्यालय में हूँ, मैं विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए अगर सोच रहा हूँ उस माइंड सेट से, तो मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग उसी भावना से काम करते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसका सारा श्रेय मैं डॉक्टर घोष को देना चाहता हूँ। इसके एफर्ट्स हैं सारे ये लगातार लगे रहते हैं, अथक प्रयास रहते हैं इनके। और ये हम इसको सक्सेसफुली करेंगे ऐसी हमारी भावना भी रहती है और हम पूरे प्रयत्न करते हैं। जैसे भी इसमें 7 मॉड्यूल हैं, उन पे लगभग 50 सेशन हम करवाएंगे। 40 लोग जो स्पीकर्स हैं थ्रू आउट इंडिया। इसका पहला फेज जो आज से शुरू होकर 27 मार्च तक है, उसमें गुजरात से भी हमारे साथ स्पीकर्स हैं, पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हैं, इवन अरुणाचल से भी हमारे साथ स्पीकर हैं जो अलग अलग विधाओं पे अपने विचार व्यक्त करेंगे। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लगभग 400 प्लस रजिस्ट्रेशन हमारे पास आई थी। पर चूंकि ये प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें कहा भी गया और हमने भी एम्फेसाइज किया है कि आपको अटेंड करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ सेशन क्विज होगा, क्विज के जवाब देके उसमें नंबर लाने पड़ेंगे, फिर अटेंडेंस मिलेगी, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कुछ लोगों के लिए हार्ड था, उसमें से हमने 25 लोगों को चुन लिया है। और हमने एक बैलेंस बनाया कि ऑलमोस्ट हाफ जो है 13 जो है वो बाहर से चुने हैं और 12 लोग हमने अपने विश्वविद्यालय का भी इसमें ध्यान रखा है कि यहाँ से भी जो है एंटरप्रेन्योर निकलें, जो ना सिर्फ जॉब सीख करने के लिए जाएं लेकिन जॉब प्रोवाइड करने के लिए जाएं, जो कि NSTEDB का मुख्य उद्देश्य है। तो दूसरा फेज जो है वो 19 अप्रैल से शुरू होगा और 21 मई तक जाएगा। उसके लिए स्पीकर्स हम फाइनल कर रहे हैं। डॉक्टर घोष इज ऑन दैट।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का, हमारे कुलाधिपति महोदय का जो लगातार हमारे साथ रहे, डॉक्टर सुनील शुक्ला जी का, आपसे सर हम लगातार टच में रहेंगे, आजम अली खान जी के साथ बहुत पास में है हमारे, जरूर हम मिलेंगे और कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे ताकि ये नए दौर के नए भारत में हम विशेष रूप से कंट्रीब्यूट कर सकें इन लाइट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और 21वीं सदी के तीसरा दशक जो बहुत हैपनिंग दशक है, 2020 में जो हुआ, जो अभी तक चल रहा है, कोविड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम सब पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ ये प्रोग्राम हमारा सफलतापूर्वक होगा बल्कि इसमें से कुछ एंटरप्रेन्योर निकल के आएंगे जो जॉब प्रोवाइडर्स होंगे। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो प्रतिभागी हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे और सारे के सारे जो हैं वो सफल उद्यमी बन के लोगों को जो है जॉब मुहैया करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। So now we conclude, sir. Thank you.